नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं सिटीजन टाइम्स। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा पूर्व सांसद ने मुस्लिम महिला से लिया कंबल, कहा जो मोदी को गाली दे उससे लेने का हक नहीं। कांग्रेस नेता ने महिला का किया सम्मान। पुष्कर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, 3 दिन हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का हो रहा आयोजन, कहा पुष्कर आकर पितरों को करे पिंडदान। महाकाल के दर्शन कर यूपी लौट रहे 4 युवकों की हादसे में मौत, हाईवे के सीसीटीवी में दिखा कार स्पीड में लहराई और घुसी ट्रक में, झपकी लगने से हुआ हादसा। भरतपुर के फुटवेयर व्यापारी का दिल्ली में मर्डर, कर्मचारियों ने हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट, कहासुनी में एक कर्मचारी को निकाला था फैक्ट्री से। राजधानी जयपुर में नाबालिग की धारदार हथियार से हत्या, मौके पर जुटी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। टोंक जिले के करेड़ बुजुर्ग गांव में कंबल पर राजनीति देखने को मिली। टोंक के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने सीताराम मंदिर में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने एक महिला का नाम पूछा। जैसे ही उसने अपना नाम बताया तो महिलाओं से कंबल वापस ले लिए। जोनापुरिया ने कहा जो मोदी को गाली देता है उसे कंबल लेने का हक ही नहीं। बाद में विवाद होने पर उन्होंने कहा कि यह कोई सरकारी स्कीम नहीं, हमारा पर्सनल कार्यक्रम था, हमारी मर्जी के अनुसार वितरण किया। वहीं मामला सामने आने के बाद स्थानीय कांग्रेस नेता मुस्लिम महिला का सम्मान करने पहुंचे और कहा इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, वोटों की राजनीति से कोई मतलब नहीं। अजमेर जिले के पुष्कर में 23 से 25 फरवरी तक 3 दिवसीय हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर बागेश्वर धाम के उपासक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पुष्कर पहुंचे और उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चादर चढ़ाने वाले हिंदुओं से हम कहेंगे कि चादर चढ़ाने का ज्यादा शौक है तो वे पुष्कर आकर पितरों के लिए पिंडदान करें, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। यह भी कहा कि राजस्थान की भूमि वीरों और संतों की भूमि है, पुष्कर आने का सौभाग्य मिला। यह भगवान ब्रह्मा जी की भूमि है, सत्यों का देवस्थान है। 52 शक्तिपीठों में से एक मां भगवती चामुंडा यहाँ विराजती है। शास्त्री ने शाम 7 बजे पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर महाआरती भी की। यही नहीं, कार्यक्रम को लेकर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। स्वाद के बादशाह सीएम दाल बाटी एवं भोजनालय, जहां आपको मिलता है शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट भोजन। थाली हो या मेनू ऑर्डर, सभी की दरें रियायती। और हाँ, यहाँ क्वालिटी से होता है नो कॉम्प्रोमाइज। बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी या फिर ऑफिशियल पार्टी, हर तरह की सुविधा उपलब्ध। तो अभी आए और उठाए राजस्थानी दाल बाटी चूरमा और स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। पार्सल सुविधा भी उपलब्ध। हिरणमगरी सेक्टर 5, परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल, एसबीआई बैंक के पास, उदयपुर। सीएम दाल बाटी एवं भोजनालय, हिरणमगरी सेक्टर 5, परमात्मा गर्ल्स हॉस्टल, एसबीआई बैंक के पास, उदयपुर। कोटा के चेचट कस्बे में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर दर्दनाक हादसे में कार सवार 4 युवकों की मौत हो गई। युवक उज्जैन महाकाल के दर्शन कर उत्तर प्रदेश अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान आगे चल रहे ट्रक में कार घुस गई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और युवकों को कार से निकलने में मशक्कत करनी पड़ी। चारों युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे जो दर्शन कर लौट रहे थे। हाईवे पर लगे सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार में कार लहराई और आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना पहुंचाई। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। भरतपुर के फुटवेयर व्यापारी रवि चौधरी की दिल्ली के नरेला इलाके में चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी उसी फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी बताया गया है। जानकारी के अनुसार रवि दिल्ली में फुटवेयर कंपनी की फैक्ट्री चलाता है। वहां सोनू नामक कर्मचारी फैक्ट्री को संभालता है। सोनू की राहिल नामक कर्मचारी से कहासुनी हो गई थी। इस पर मृतक रवि ने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया था। आरोपी ने धमकी दी कि उसका ठेकेदार सलमान कुछ भी कर सकता है। रवि अपने रिश्तेदारों के साथ रात को फैक्ट्री से बाहर निकला और बाइक पर बैठा ही था कि बदमाशों ने हमला कर दिया। दौड़ा कर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दी। रवि की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वेलकम टू गणपति ग्रीन्स, जहां शहर के शोर से दूर आपको मिलते हैं साइलेंस, कंफर्ट और नेचर का परफेक्ट बैलेंस, जो कि है अरावलीज के बीचों बीच बहुत ही खूबसूरत व्यूज के साथ, जहां आपको मिलते हैं 1 BHK और 2 BHK के अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शंस,
जो कि बनाए गए हैं मैक्सिमम लाइट, वेंटिलेशन और कंफर्ट के हिसाब से। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको दिखता है एक बड़ा स्पेशियस लिविंग रूम। जैसे ही आप 2 BHK के अंदर एंटर करते हैं आपको देखने को मिलता है एक स्पेशियस लिविंग जो कि कनेक्टेड है एक वॉशरूम से। यहीं से हमारा कनेक्टेड है एक मास्टर बेडरूम जिससे अगेन एक वॉशरूम कनेक्टेड है। लिविंग से ही हमारा कनेक्टेड है बालकनी एंड वी हैव द किचन एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस किचन है फॉर ऑल योर अमेनिटीज, सारी फर्नीचर एंड सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की गई है। देन यहीं से कनेक्टेड है इसी सेम लिविंग से हमारा अनदर बेडरूम, सेकंड बेडरूम एरिया, जहाँ पे डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड है आपके फर्नीचर आइटम्स के लिए और एक सुंदर व्यू के साथ हमें दी गई है ये शानदार बालकनी, जहाँ से हमें दिखता है अरावलीज का वही व्यू जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। नियर नारायण सेवा संस्थान, बड़ी हाथीधरा, तहसील बड़गांव, उदयपुर। राजधानी जयपुर में भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में 17 साल के आदिल नामक युवक की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। हत्या की बात जैसे ही सामने आई, बड़ी संख्या में लोग जुट गए। हंगामा होने पर सूचना पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट किया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा सामने आया। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। सिटीजन टाइम्स के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। भाजपा पूर्व सांसद ने मुस्लिम महिला से लिया कंबल, कहा जो मोदी को गाली दे उसे लेने का हक नहीं। कांग्रेस नेता ने महिला का किया सम्मान। पुष्कर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 3 दिन हनुमंत कथा और दिव्य दरबार का हो रहा आयोजन, कहा पुष्कर आकर पितरों को करे पिंडदान। महाकाल के दर्शन कर यूपी लौट रहे 4 युवकों की हादसे में मौत। हाईवे के सीसीटीवी में दिखा कार स्पीड में लहराई और घुसी ट्रक में, झपकी लगने से हुआ हादसा। भरतपुर के फुटवेयर व्यापारी का दिल्ली में मर्डर, कर्मचारियों ने हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। कहासुनी में एक कर्मचारी को निकाला था फैक्ट्री से। राजधानी जयपुर में नाबालिग की धारदार हथियार से हत्या, मौके पर जुटी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए सिटीजन टाइम्स के साथ। नमस्कार। Birla Open Mind International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities. Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School, near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately.